क्या नाम है आपके शोहर का? राशिद। राशिद। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। बेटी हैं? 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। क्या वजह थी राशिद और ये जो आपका दूसरा उनका भाई है वो कहाँ पर गए थे और क्या लड़ाई हुई है? कोई वजह नहीं थी, बस वो अपने कारोबार के क्या पास काम करता है? वो बस दूध लेकर गए थे। दूध का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़ाई कहाँ इसके पर हुई पास है ये? कुछ नहीं हुआ, वो वापसी पर आ रहे थे तो वो बच्चों के लिए अपनों के लिए फल वगैरह ले रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने सेब ले लिए, 100 रुपये उसके बाद बचे तो वाजिद कहने लगा राशिद इनके केले लेते हैं। अच्छा, दोनों भाई एक साथ आ रहे थे? हाँ, एक साथ थे वो दोनों। तो उन्होंने उससे कहा, उन्हें 100 रुपये की दे दिए, वो उसने दिया 130 के। अच्छा। तो उन राशिद ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। तो उससे कहा तुम्हारे पास है? उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो राशिद ने कहा चल भाई मैं तो रोज़ाना आता हूँ, मेरा तो कारोबार है, मैं इधर से रोज़ाना गुजरता हूँ, दे दूंगा तो मैं वापसी पे कल दे दूँगा। लेकिन उसने उसको गाली दी। वाजिद के पास बर्दाश्त नहीं और वाजिद ने उसको थप्पड़ मारा। इसकी वजह फ्रूट वाले को? बस अच्छा, इसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो गया। ये उसी वक्त सारा कुछ हुआ है? ये हाँ सारी जी। लड़ाई ये सब कुछ हाँ, वहीं पर बस मौके पर हुआ है? बस यही बात, और कोई मसला नहीं है। बस आप तक 30 खबर रुपए का कैसे पहुंची? वो साथ वाले थे हमारा, कोई जाने था उधर पहुंचा था तो उसने बस हमें बताया इतला के, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। वो पैसे भी थे थोड़े से, उनको भी ले पैसे गए। भी? हाँ जी, ले गए हम। हाँ, 60,000 रुपए थे जेब में, वो निकाल लिए हैं। 60,000 रुपए भी निकाल लिए? हाँ, जेब और से। 60,000 राशिद की जेब में जेब था, उसके बावजूद 30 रुपए के पीछे लड़ाई हो रही थी? हाँ, वो मतलब है वो बंधे पैसे थे, 5-5 हाँ, हजार हाँ, के नोट ठीक थे। है। तो उसने बोला भी खुले नहीं है। हाँ, तो इसलिए उसने क्या भी अपने केले वापस कर लो, 30 रुपए के, या मैं कल दे दूंगा। ये 130 रुपए के थे केले? नहीं, हाँ 130 के थे। अच्छा, 130 रुपए थे, 100 रुपया दे दिया उसको? 100 रुपया दे 30 रुपए का उधार? 30 रुपए का अच्छा। उधार था। तो उन्हें बट्टों से उनको कुचल दिया। किस चीज से मारे? बट्टे लोहे के बट्टे होते हैं जो 2 किलो के, अच्छा, उनसे मारा। ये 30 रुपए के ऊपर सिर्फ। एक ने साइड पे होकर फोन किया तो लड़के बुला लिए, वो बल्ले और डंडे और हाकियों से मारा है। फिर ये जो फल फरोश है उसने मजीद आदमियों को बुलाया वहाँ पर? हाँ, मजीद आदमियों को 15-20 लड़के बुला लिए उसने, जवान। ये तो 30 रुपए का तनाजा, इतना तो बड़ा तनाजा नहीं था, इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं थी ये? उन्होंने बना दिया हमारी, उन्होंने बना दिया हमारी कोई कुछ भी क्या था, वो तो हो गए। फल फरोश हो गया। हाँ जी। अभी आपका जो शोहर है उसके बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं, बस तसल्लियाँ दे रहे हैं। आपके शोहर को कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं? मेरे शोहर को इधर सर में लगी सर में है। मारे हैं? हाँ। और उसका दूसरा भाई मौके पर ही मौके इंतकाल हो गया? हाँ, मौके पर ही हो गया। कितने माँ जी के कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 7 बेटे हैं, 1 बेटी है। 7 बेटे हैं, 1 बेटी है। हाँ जी, जिनमें से अब 5 बेटे रह गए। हाँ, तो दूसरे भाई की शादी नहीं हुई थी? नहीं, वो जो वाजिद है उसकी शादी नहीं हुई वाजिद थी। की शादी नहीं हुई थी। और आपके 4 बच्चे हैं? मेरे 4 तो ये बच्चे हैं आपके? हाँ जी, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये अपने वालिद का पूछ नहीं रहे? नहीं, वो 2 बच्चे समझदार है, वो पूछ रहे। किधर आएंगे? इधर आओ बच्चे, आगे आओ। ज़ैनब। क्या नाम है इसका? सामने करें। ये वालिद का पूछ रहे हैं अपने? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछे मामा हमारे पापा किधर है, अभी तक नहीं। आप कह रहे आ रही है, आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा? पापा किधर हैं आपके? हाँ? हॉस्पिटल में बेटा। आपका नाम क्या है? हमाद। क्या नाम है? हमाद। हमाद। हमाद, आप पढ़ते हो बेटा? स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो? अच्छा, मुझे ये बताओ बाबा किधर है आपके? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या हुआ है बाबा को? बाबा को मारा है दाल में, बता ना। मारा है। आपका क्या नाम है बेटा? राशिद। हाँ, पढ़ती हो आप भी? बाबा फ्रूट लेकर आ रहे थे आपके लिए, आपने कहा था बाबा को फ्रूट लाने का, फिर बाबा रोज लाते हैं? रोज लेकर आते हैं। कौन सा फ्रूट खाती हो शौक से? एप्पल खाती हो? इनके बाबा रोज इनके लिए फ्रूट लाते थे? रोजाना लाते थे बच्चों के लिए? हाँ जी, अपने बच्चों के लिए। ये मासूम बच्चे हैं आपके सामने हैं, और 30 रुपए का तनाज़ा कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं होता। एक ही जगह पे रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, और 30, 40, 50, 100, 150 इसकी कोई अहमियत नहीं है इंसानी जान के आगे। अगर एक शख्स आपको कह रहा है कि ये वापस ले लो जो सामान लिया, या 30 रुपये इस टाइम मेरे पास नहीं है, खुले नहीं है, तो
ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप लोग इतने तैश में आ जाओ और एक दूसरे की जो आप लाशें वहाँ पर बिछा दो और एक दूसरे का इतना बुरा हाल करो। अब उनकी जो वालदा हैं, ये बच्ची की जो आंखें हैं वो रो रो कर देखें उस बच्ची की आंखों का क्या हाल है। वालदा से बात करने की कोशिश करते हैं, वालदा स्टिल अब तक होश में नहीं आई हैं। जिस वक्त से अपने बेटों के बारे में एक माँ इस तरह की कोई बात सुनेगी तो यकीनन यही हाल होगा जो इस वक्त इस बूढ़ी माँ का है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से माएँ जवान करती हैं, बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश करती हैं और इस वजह से नहीं करती हैं कि 30-40 रुपए के लिए इस मुआशरे में किसी भी इंसान की जान को इस तरह से ज़ाया कर दिया जाए। बात करते हैं उनसे ज़रा इनको। माँ जी ठीक हो, इधर देखो माँ जी ठीक हो की होया है माँ जी दसो की होया? मेरे बेटे गए दुनिया में से, मेरे बेटे दुनिया में से गए, मुझे छोड़ गए। मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अपने घर से मैंने जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ नहा धो के भेजे और मेरे बच्चे वापस नहीं आए। एक रात जर्नल से मर के आया था, सुबह 3 बजे उसकी लाश आई थी घर, पोस्टमार्टम हुआ उसका। मेरे बच्चों ने आके वहाँ पर फल खरीदा अपने बच्चों के लिए, वो एप्पल भी वो पड़े अभी घर में हमारे मौजूद। वह क्या अब्बू ने पैसे दिए थे, अगर बेटे घर में से जा रहे हो, तुम भूखे आए होगे, तुम फल ले लेना, बेटा रास्ते में खा लेना। मेरे बेटे वहाँ से आके कहने लगे रेडी पे फल लगा हुआ है, सेब ले लेते हैं, केले ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 400 के तो लिए 4 किलो सेब, तो 100 रुपये पीछे बच गए। उन्होंने कहा भाई 100 के हमें केले दे दे, हम रास्ते में खाते चले जाएंगे दोनों भाई। उन्होंने कहा कि भाई दर्जन है ये 130 रुपए की। मेरे बेटे ने कहा भाई 30 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, मेरे अब्बू ने 60,000 रुपये दिए हैं। मेरे घर में केस होने वाला था, बहू के पास बच्चा होने वाला था। अच्छा, कि अपनी अम्मी को दे देना जाके। अच्छा। तुम्हारी अम्मी धर लेगी, मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, जंगल में हम बैठे हैं टीपत पे, कैसी टाइम आती है ना। अपनी बीवी के लिए फल ले रहा था? नहीं, बच्चों के लिए। हाँ। अच्छा, बीवी हामला है उनकी? नहीं, ये बच्चे। अच्छा। वो तो अपनी वो दिहाड़ी पे था, वो तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि 8,000 मैं देता हूँ, 50,000 अब्बू ने दिए हैं। हाँ। अगर अपनी मम्मा को दे देना जाके। मेरे बेटे ने कहा भाई 30 रुपये नहीं है खुले, तुम मेरे पास कल मैं आऊँगा तो कल दे जाऊँगा। उन्होंने गाड़ दिया आगे से। उन्होंने कहा आप पहलों क्यों ले थी? उन्हें कहा भैन दी गाल ना कढ़, तू अपने केले वापस ले ले। हैं उन्होंने वट्टा मारा सीते इसके आदमी को, उन्होंने वट्टा मारा, वो बेहोश होके गिर गया। दूसरा भाई छोटा था जो उसको संभालने लगा, संभालते संभालते पीछे से आए, उसने बल्ला मारा टैंट में, वो भी बेहोश हो गया। वहाँ के दुनिया गुजर रही थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने नहीं बचाया। फैक्ट्री के बच्चे आ रहे थे, उन्होंने मोबाइल देखा, बोझी में से निकाल के नंबर मिलाया, क्या कि भाई तो तुम्हारे वाला जो है माँ जी वहाँ से मारकर भाग गया, बाकी के आदमी भी भाग गए? वो तो भाग गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ तो किसी ने मेरे बेटे नहीं संभाले, वो डॉल्फिन वाले आए। अच्छा। फिर पुलिस आई, मेरे बच्चों को उनने देखा, उन्होंने पासे पे करके पटक दिया। फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं रायविंड, उन्होंने फ़ोन किया, हमारी मेरे जेठ की एक बीवी है छोरे की, उन्होंने फ़ोन किया, वो आए गाड़ी लेकर, वो ले गए रायविंड की अस्पताल में, वहाँ से जवाब दे दिया। फिर वो जर्नल लेके गए एम्बुलेंस में। हाँ, सिर ले गया मेरे बेटे का, ना नाक का खून सूखा, ना मुंह का, ना कान का। है मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा नहा धो कर अच्छे कपड़े पहन के गए थे दोनों भाई। हैं अब मैं कैसे जीऊँगी, मुझे तो बता दो। गरीबों को तुम कुछ देते नहीं हो, और गरीबों को और हेटे लेते हो तुम। अब कैसे जीऊँ, मेरे बेटे गए, मैं कैसे सब्र करूँ। जर्नल में जाके देखे मेरे बेटे की क्या हालत हो रही है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पूछा उनसे। फिर ये बच्चे यतीम हो गए तो इनको कौन देगा कमा के? हाँ। कौन कमा के देगा? हम गरीब, दिहाड़ी भी नहीं मिल रही हमको, तो हम क्या करें फिर? हम मजबूर होके कोई कारोबार करते हैं तो तुम उन्हें भी नहीं करने देते, हम क्या करें फिर?
हमन को फिर जहर दे के मार दीजिए। जिसके पास दौलत है उसको सलाम है, गरीबों को तो ठुड्डों से मारते हैं। जे आज हम गरीब ना होते तो मेरे बच्चों को कोई संभालने ना आता, वहाँ आता ना। अब बता मैं क्या करूँ? पुलिस वालों ने क्या मेरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया था कि भाई बच्चों की लाश पड़ी है, उन्होंने कुछ नहीं चाहे। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए किया? ना। क्यों? ये एक बच्चा पकड़ा हुआ था उनका, अच्छा। जो फल वाले थे, उनकी भी कह रहे थे कि ये बेकसूर हैं। अच्छा अच्छा हैं? ठीक है। वो बेकसूर हो गए। मेरी एक तो लाश उठ गई, एक तो दुनिया में चला गया, और दूसरा मेरा 4 दिन हो गए हैं वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। हैं? कैसे जिएंगे हम गरीब कैसे जिएंगे? मुझे इंसाफ चाहिए बेटी हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो हमारे हाल पे हमें छोड़ दो। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी है ना, तो वो तुम्हारे भाई है ना, अब उनके लिए कुछ कर सकती हो। हम आपके लिए आए हैं यहाँ। हैं? हम आपके लिए आए हाँ, हैं। मरियम निवाज से ना, मरियम निवाज से कहना गरीबों के लिए तू करती क्या है? हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ कुछ करो। हैं? इंसाफ चाहे, हमारा बच्चा तड़प तड़प आके मारा। मेरे बच्चों ने पानी की घूंट नहीं पी 3 दिन में। सुबह 8 बजे कल उसने उस दम वक्त दे भी दिया। आपका जिस तरह से हम लोगों ने वो मनाजिर देखे हैं, उस वक्त भी आपके बेटे के मुंह में किसी ने पानी नहीं डाला करीब आकर। वो अस्पताल में तो वो ना जब बेहोश के टीके लगा देते थे, जब होश आती थी फिर वो चीखने मारता था, वो अपने सिर को रोता था, फिर उसको बेहोश के टीके लगा देते थे, फिर बेहोश। वो फिर कल 8 बजे मर गए। अम्मी चलो क्या, हमने इंसाफ चाहे, कुछ ना चाहे। आप बहन हो? हाँ जी। ये इकलौती बहन है? हाँ, ये 7 भाइयों की तो इकलौती बहन है उनकी। मैं उनका मामू, ये मेरी बहन है सगी। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है हमारी ना। मरियम निवाज से, वज़ीर आला से दरख्वास्त है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इसके बच्चे मारे उनको भी ऐसे ही मारना चाहिए, वहाँ ही उसी जगह पे ला के मारना चाहिए, इसलिए कि ये गरीब है मेरी बहन, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये उसके 7 भाइयों की एक इकलौती बहन है। मरीम साहिबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी अपील है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम इंसाफ मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। आप पढ़ते हो बेटा? जी पढ़ते हो? आपके तो भाइयों ने आपके लिए बड़ा कुछ सोचा होगा, आप तो इकलौती बहन हो। हाँ जी। भाई तो बहुत कुछ सोचते होंगे आपके मुस्तकबिल के लिए, हैं? मेरे 2 भाई गए, माजिद और राशिद, मुझे वो इंसान बोले वही से कहता था, ये 2 पेपरों में इसकी सैंपली आ गई थी। अच्छा। कहता था बाण तुमने रोना नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं आपका साथ दूंगा, मैं तेरे पेपर में आप दिवाऊंगा, बाण तू टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत रोई थी उस टाइम। उसने क्या, बहन फिक्र ना करना, तेरा भाई जिंदा है ना, तो हमें अपनी बहन के पेपर अच्छे हुए दिवाएंगे, तेरे आँख में आंसू नहीं आने देते हम। भाइयों ने इसकी शादी के लिए भी बड़ा कुछ सोचा होगा। बहुत कुछ। इकलौती बहन है ना? बहुत कुछ। भाई क्या कहते थे? मामी हमें इंसाफ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस, और फजूल बात नहीं करनी हमें। हमारे दिल ने तो देखो कहाँ बन रोयन में, मेरा भाई है कितने दूर चलो गए अस्पताल में।